मध्य प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जहां सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों की ओर से लगातार अलग अलग तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं इस विरोध प्रदर्शन को लेकर अब सियासत रफ्तार पकड़ रही है। देखिए, किस बात के आरोप सत्ता पक्ष लगा रहा है। सत्ता गूंगा और बहरा हो चुकी है। जो मुद्दे, जो वादों के साथ सत्ता और सरकार में आए थे, उन्हें पूरा करने की बजाय सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ का कर्ज पिछले 1 साल में सत्ता और सरकार ने लिया। उसमें कर्ज, क्राइम और करप्शन से करने का काम करा। लोगों को जो वादे करे थे रोजगार के, उस रोजगार का क्या हुआ? किसान को फसलों के दाम का क्या हुआ? हर वर्ग के अधिकारों का क्या हुआ? जब आपने कर्जा इतना लिया तो क्या किसान का कर्जा माफ किया? क्या नौजवान को रोजगार दिया? तो ये आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। और सवाल सत्ता से विपक्ष नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? जनता ने हमें अधिकार दिया है कि विपक्ष में रह के इनके जनता के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़े। सड़क पे हम पूछते हैं तो पसंद नहीं आते, सदन में पूछते हैं तो पसंद नहीं आते। जवाब किस तरीके से दे रहे हो? ये हम ही नहीं, इनके पूर्व गृह मंत्री तक कहने लग गए कि किस तरह की लूट, करप्शन इनके राज में चल रहा है। इनके विधायक, इनके मंत्री रोज कहने लगे। इनके एक विधायक बीजेपी के कहते हैं कि रोजगार रोजगार मिलेगा नहीं, एक कहते हैं कि लूट मची हुई है। तो जब सरकार, खुद के लोग भी ये कह रहे हैं, उसके बावजूद मानने को तैयार है। तो गूंगी बहरी सरकार को बताने के लिए, ध्यान आकर्षित कराने के लिए ये कर क्या रहे हो? आप सत्ता में हो तो कोई तानाशाह थोड़ी नहीं हो सकते। जनता के जिन वादों को पूरा करने की बातें करनी पूरा करो, और उसके लिए लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी सड़क पे लड़ रही है। मैं ये सोचता हूँ, मैं भी लगभग 15 वर्ष तक मैंने विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया है। और जो हल्कापन अभी इन दिनों नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे जी के नेतृत्व, जिस प्रकार से नए विधायकों को कांग्रेस के लोग सीखने नहीं देना चाह रहे हैं। अंदर हाउस की जो प्रक्रिया होती है, जो व्यवस्था है होती है, उसको सीखने और सिखाने के बजाय ये विधानसभा के परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के बाहर खाद का कट्टा लेकर के जाना, केटली लेकर के जाना, कटोरा लेकर के जाना, ये एक तरफ तो कांग्रेस के लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदन कम चलाना की मानसिकता रखती है। सदन आउट होता है 11 बजे से लेकर के और शाम को 5 बजे तक, 5:30, 6 बजे तक, जब तक अध्यक्ष उसको एडजॉर्न न करेगा। और एक तरफ तुम हाउस में बैठने की बजाय बाहर अपना समय खराब कर रहे हो। सड़क पर आपने आंदोलन कर लिया, सदन में मुद्दों की बात करो ना। सदन में कटोरा लेके जाना और खाद के कट्टे लेके कौन प्रवेश करने देगा? एप्रिन पहन करके आना भी वैधानिक तौर पर अपराध है, विशेषाधिकार हनन है। और पहले भी मुकेश नायक जैसे व्यक्तियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामले चले विधानसभा में। गृह मंत्री तत्कालीन बाला बच्चन के खिलाफ विशेषाधिकार समिति के माध्यम से मामले विधानसभा में चले हैं। उस समिति में उनको आना पड़ा एविडेंस के रूप में। घड़ियां लेकर के आ जाते हैं, शंख लेकर के आ जाते हैं, घंटियां लेकर के आ जाते हैं, एप्रिन पहन करके आ जाते हैं। ये हाउस के अंदर की मर्यादा नहीं है। और अगर हंगामा करना है तो वेल में जाओ ना, विरोध प्रकट करो। और सदन में इतना समय जब मिलता है, फिर कहते हैं कि हमको समय नहीं मिलता है। 5 दिन में विधानसभा कैसे चलेगी? 10 दिन चलना चाहिए। 10 दिन भी आउट करेंगे तो यही है। ढाक के दिन बाद 15 दिन, 18 दिन की विधानसभा आउट होती है, तब भी यही करते हैं। सदन के अंदर बैठ करके मुद्दों की बात करने से कांग्रेस इसलिए कतराती है कि सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व सरकार के पास अनंत विषय हैं, जिनके बारे में हम बहुत अच्छे से जनता के बीच विश्वास अर्जित करते हुए जब आए हैं। और जब हम अनुपूरक बजट, आप देखिए 20,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट आया है। अनुपूरक बजट कांग्रेस के कालखंड में दिग्विजय सिंह जी के सरकार के समय में आम बजट होता था 20-22,000 करोड़ का आम बजट। हम अनुपूरक बजट इतना लेकर के आ रहे हैं। आज 4 लाख करोड़ रुपए का अगर बजट हमने दिया है तो मध्य प्रदेश के विकास के लिए दिया है, किसानों के लिए दिया है, छात्र छात्राओं के लिए दिया है। कांग्रेस ने किया था, जरा कांग्रेस से प्रश्न तो कीजिए।